बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम लॉगरिथम ही के चैप्टर में कुछ क़वानीन का मुताला करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने कुछ क़वानीन, कुछ बेसिक चीज़ें सीखी हैं, लेकिन अब हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं 3.3, वो जो पूरी एक्सरसाइज है वो कुछ लॉज की बुनियाद पर काम करेगी। तो पहले हमें वो सारे लॉज जो है वो पढ़ने हैं। तो मैं आज की क्लास में सारे लॉज जो है वो आपको सिखाऊंगा। पहला लॉ हमने याद होगा पढ़ा था कि अगर किसी नंबर को उसी की बेस पर जब आप लॉग निकालते हैं तो जवाब हमेशा 1 आता है। ठीक है, किसी भी नंबर का लॉग अगर उसी के बेस पे निकाला जाए तो जवाब हमेशा 1 आता है। और दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि किसी भी 1 का लॉग चाहे किसी भी बेस पर हो उसका जवाब हमेशा 0 आता है। तो पहला कानून ये है और दूसरा कानून ये है। ठीक है, किसी भी नंबर का लॉग अगर उसी की बेस पर निकाला जाएगा तो जवाब हमेशा 1 आएगा, और कि 1 का लॉग चाहे किसी की बेस पर भी निकाला जाए तो हमेशा जवाब 0 आएगा। ठीक है, ये हो गए 2 कानून। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका तीसरा कानून। तीसरा जो कानून है वो है कि अगर आप दो नंबर्स पर जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, अगर लॉग लगाते हैं, कोई भी बेस लेकर दो नंबर्स पर अगर लॉग लगाते हैं तो इनफरादी तौर पर लॉग हर नंबर पर लगेगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई का निशान प्लस के निशान में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है आपके पास लॉ। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। तो आपको जर्नल तरीके से ये बात पता होनी चाहिए कि लॉग जो है वो किसी भी नंबर, फ़र्ज़ कीजिए मैंने 100 पे लगाया लॉग 10 की बेस पर, तो ये इसकी दरअसल क्या निकाल देता था, पावर निकाल देता है। इसी तरीके से मैं अगर लॉग 1000, ठीक है, इसको लगाऊंगा तो ये क्या निकाल देगा, इसकी पावर निकाल देगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीपल करता, फ़र्ज़ कीजिए 100 को और 1000 को, तो जो पावर आती है वो क्या आती है, 10 की पावर 5। तो ये जो पावर 5 है ये दरअसल ये दोनों पावर्स के मजमुए के ही बराबर होती है। ठीक है, तो मोटी बात तो ये है, लेकिन आप इसको प्रूफ करते हैं बाज़ाब्ता। आपको कहा जाता है कि इसको प्रूफ कीजिए कि ये वाली चीज़ इसके बराबर है। ठीक है, तो इसके प्रूफ करने के लिए हम कुछ चीज़ें लेकर चलते हैं। मसलन फ़र्ज़ कीजिए हमने लिखा कि अगर हम इसका लॉग निकालें m का, फ़र्ज़ कीजिए वो निकलता है x। इसी तरीके से अगर हम इसका लॉग निकालें तो फ़र्ज़ कीजिए वो निकलता है y। ठीक है, अब अगर मैं इसको पावर की फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ m जो है वो बराबर है a की पावर x। इसी तरीके से अगर मैं इसको लिखूं तो n जो है वो बराबर है a की पावर y। ठीक है, मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो यहाँ लेफ़्ट और लेफ़्ट मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, m इंटू n, और ये बराबर होगा किसके, a की पावर x इंटू a की पावर y। इसका मतलब ये जो m इंटू n है वो बराबर है a की पावर x प्लस y। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूं तो हमने सीखा है कि ये बेस होता है लॉग का। मैं यहाँ लिख सकता हूँ लॉग a, और ये m प्लस n है, सॉरी m इंटू n है, बराबर है किसके, ये आपके पास आ गया x प्लस y पावर में।
ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में हमने बहुत डिटेल के अंदर एक्सपोनेंट को कैसे हम लॉगरिथम में कन्वर्ट करते हैं ये हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो बस साबित हो गया कि दो चीज़ें अगर मल्टीपल हो रही हों, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब आप जाइए आगे, ये लिखा आपने log a m इंटू एन इज इक्वल टू एक्स। एक्स किसके बराबर हमने लिया हुआ है? एक्स लिया हुआ है log a m, log a m के, ठीक है। प्लस प्लस y किसके बराबर लिया है? y लिया हुआ है log a n के, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि दो चीज़ें अगर मल्टीप्लाई हो रही हों और उस पर आप एक लॉग लगाते हैं, तो लॉग जब इंडिविजुअल पर लगेगा तो ये मल्टीप्लाई का निशान चेंज हो जाएगा किसमें? प्लस के निशान में, ठीक है। तो ये एक प्रूफ हो गया, इसे हम तीसरा कानून करार दे रहे हैं, ठीक है, कि लॉग जब दो चीज़ों पर मल्टीप्लाई होगा तो दरअसल वो इंडिविजुअल पर अप्लाई होके मल्टीप्लाई को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्लस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। इसे उतार लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं चौथा कानून, ठीक है। हमारा जो चौथा कानून है वो ये है कि अगर दो चीज़ें एक दूसरे से डिवाइड हो रही हैं और हम उन दोनों चीज़ों पर लॉग लगा दें, तो लॉग जब इंडिविजुअल पर अप्लाई होगा तो ये जो डिवाइड का साइन है ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के साइन में, log a n, ठीक है। तो ये माइनस का साइन में क्यों कन्वर्ट हो रहा है? असल में जब जो दो चीज़ें डिवाइड होती है, जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास 10 की पावर 3 है या 10 की पावर 8 है, उसको 10 की पावर 5 से अगर आप, ठीक है, तो ये वाली चीज़ कहाँ चली जाएगी? ऊपर 10 की पावर 8 और 10 की पावर माइनस का 5। अगर आप लॉग लगाएंगे, दरअसल लॉग क्या करेगा? पावर्स को जमा करता है। इसका मतलब ये पावर्स क्योंकि डिवाइड थी तो पावर क्योंकि माइनस हो रही हैं तो पावर्स माइनस होंगी, ठीक है। ये तो एक मोटी बात है, लेकिन इसे हमें प्रूफ करना होगा कि ये क्यों इसके बराबर होता है, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम कुछ चीज़ें साथ लेकर चलते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए कि log m log a की बेस के ऊपर m का जवाब x आता है और log a की बेस पर n का जवाब x आता है। इसको अगर हम वापस कन्वर्ट कर लें किस में, अपने एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो क्या लिखा जा सकता है? ये उधर जाके हो जाएगा m इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू a की पावर x, सॉरी मैं इसको y मानता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, मैंने इसको डिवाइड करा m अपॉन n, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? a की पावर x अपॉन a की पावर y, ठीक है। a की पावर x अपॉन a की पावर y, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस पर इसको यूँ लिखें, m अपॉन n बराबर है किसके? इसको लिख सकते हैं हम, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? a की पावर x, ऊपर जाके क्या हो गया? इसको ऐसे कर लें आप समझने के लिए, a की पावर x मल्टीप्लाई बाय ये वाली चीज़ ऊपर जाके क्या बन गई? a की पावर माइनस का y, ठीक है। अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, m अपॉन n मैंने ऐसे लिखा, बराबर है, ये दोनों क्योंकि बेस सेम है इसलिए इसको लिखा जा सकता है x माइनस वाई,
अब ये पावर की फॉर्म में है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में। इसे अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखा जा सकता है? ये बेस है log a और m अपॉन n, ठीक है, और ये जनाब पावर जो है इसकी वैल्यू है x माइनस वाई। ठीक है, अगर आप अगला स्टेप में जाएं तो ये मैंने लिखा है log a m अपॉन n। ये क्या लिखा हुआ है? x की वैल्यू हम क्या लेके चले थे? log a m। तो मैं लिख रहा हूँ log a m, फिर माइनस का साइन, और y की वैल्यू हम क्या लेके चले थे? y की वैल्यू हम लेके चले थे log a n, log a n। ठीक है, तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि अगर दो चीज़ें एक दूसरे से डिवाइड हो रही हों और आप दोनों पे क्या लगाते हैं? लॉग लगाते हैं, तो वो जो डिवीजन का निशान है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? माइनस के साइन में। ये हमारा था चौथा उसूल। ठीक है, इसे आप उतार लीजिए। ठीक है, तो हमने 4 उसूल पढ़ लिए, अब हम 5वां उसूल पढ़ने जा रहे हैं, और वो है कि अगर किसी नंबर की पावर कुछ हो और आप उस पर लॉग लगाएंगे तो होगा ये कि जो पावर है वो शुरू में आके उस लॉग से मल्टीपल हो जाएगी। ठीक है, यानी अगर आपने किसी ऐसे नंबर पर लॉग अप्लाई किया है जो पावर की फॉर्म में हो, तो उसको अलग अलग ना इस पर और फिर इस पर नहीं लगाते, बल्कि जो नंबर होता है उसको इस log a m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फिर इसको भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे हम प्रूफ कर सकते हैं? हम ऐसे प्रूफ कर सकते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि log a m बराबर है, फ़र्ज़ कीजिए x के। ठीक है, log a m किसके बराबर है? x के। इसको अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? m बराबर है a की पावर x। ठीक है, दोनों की पावर्स दोनों जानिब, यहाँ पर भी एक पावर लगा रहे हैं n और यहाँ पर भी एक पावर लगा रहे हैं n। ठीक है, दोनों तरफ हमने n पावर लगाई। ये रहा आपके पास m की पावर n, और ये क्या बन गया? a की पावर x इंटू n। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम इसको वापस लेकर आएँ एक्सपोनेंट से लॉगरिथम की फॉर्म में, ठीक है, तो आप जानते हैं कि ये बेस है, ये नीचे आ जाएगा, और ये आपके पास ऐसे आ गया m की पावर n। ठीक है, और ये जो है वो इसकी वैल्यू है x इंटू n। अगले स्टेप में मैं x की जगह पर x की वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखा log m की पावर n बराबर है x हमने क्या माना हुआ था? log a m, log a m, फिर इंटू n। इसका मतलब है जो नंबर था पावर में वो उस वैल्यू से क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इसको हम सादा तरीके से यूँ भी लिख सकते हैं, m की पावर n इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय log a m। ठीक है, तो ये था हमारा 5वां रूल। ठीक है, पहला रूल क्या था कि अगर जिस बेस कि लॉग को उसी नंबर से, यानी लॉग आप किसी नंबर पे लगा रहे हैं, बेस भी वही है, तो हमेशा जवाब 1 आएगा, पहला उसूल। दूसरा उसूल, किसी भी नंबर का किसी भी बेस का लॉग अगर आप 1 पे लगाएंगे तो हमेशा जवाब 0 आएगा। ये दूसरा उसूल था। और तीसरा उसूल क्या था कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो लॉग जब अप्लाई करेंगे दोनों पर तो मल्टीप्लाई जो है वो प्लस के निशान में तब्दील हो जाएगा। चौथा रूल ये था कि दो चीज़ें अगर डिवाइड हो रही हैं और आप दोनों पर लॉग अप्लाई करेंगे तो जो डिवाइड का निशान है वो कन्वर्ट हो जाएगा
माइनस के साइन में। और अभी हमने पांचवा उसूल पढ़ा कि अगर किसी नंबर के ऊपर पावर हो और आप लॉग अप्लाई करते हैं तो वो पावर को आप उसके लॉग की एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये 5 उसूल हमने पढ़े। इन 5 उसूलों के बाद एक स्पेशल केस भी है आपके पास, वो क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आप इसे उतारिए जब तक। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है चेंज ऑफ बेस टू लॉगरिथम। ठीक है जी, चेंज ऑफ बेस टू लॉगरिथम का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप लॉग मालूम करते हैं, ख़ास तौर पर बुक के टेबल से, तो लॉग में, बुक में या टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज़ दी जाती हैं वो 10 की बेस पर होती हैं। किसकी बेस पर होती हैं? 10 की बेस पर। ठीक है, यानी अगर मैं 1000 का लॉग निकालूंगा 10 की बेस पर तो जवाब क्या आएगा? 3। ठीक है, लेकिन अगर मुझसे कहा जाए कि नहीं, इसी 1000 का लॉग आप निकालिए लेकिन 10 की बेस पर नहीं बल्कि 5 की बेस पर निकालिए, तो अब ये क्या होगा? ठीक है, तो आपने क्या करा, बेस दरअसल चेंज कर दिया। तो जैसे ही आप बेस चेंज करते हैं तो आपकी वो वैल्यूज़ जो बुक में हैं, जो 10 की बेस पर हैं, वो आपका साथ नहीं देती। ठीक है, तो हम एक फार्मूले के ज़रिए से इन्हीं 10 की वैल्यू जो बुक के अंदर मौजूद हैं या टेबल के अंदर मौजूद हैं, वो वैल्यूज़ ही इस्तेमाल करते हुए हम 5 की बेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं चेंज ऑफ द बेस इनटू लॉगरिथम, कि किसी भी बेस को आप लॉगरिथम में कैसे चेंज करें। लॉगरिथम से मुराद यही है कि आप सारा काम 10 की बेस पर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको वैल्यू 10 की बेस पर नहीं निकालनी हो बल्कि 5 की बेस पर, 3 की बेस पर, तो अब यहाँ मामला आ गया चेंज ऑफ बेस का। ठीक है, तो उसके लिए जो आपके पास उसूल है वो क्या है वो समझ लीजिए, और वो कैसे आया वो भी हम प्रूफ करते हैं अभी आपके साथ। ठीक है, उसूल आपके पास ये है कि अगर आपके पास एक नंबर है, ठीक है, और उस नंबर का आप किसी बेस पर जो है वो लॉगरिथम मालूम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको दूसरे बेस में कन्वर्ट यूँ कर सकते हैं, log b n डिवाइडेड बाय log b a। ठीक है, log b n डिवाइडेड बाय log a, यानी ये तो वो बेस है जो अननोन है और ये वो बेस है जो आपके पास वैल्यूज़ हैं। अगर मैं इसको 10 और 5 की फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, अभी जो मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था। फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास 1000 है और इसका हमें लॉग 5 की बेस पर निकालना है। तो 5 की बेस पर वैल्यू हम मालूम नहीं कर सकते, हम इसको 10 की बेस पर कन्वर्ट कर देते हैं। तो log 5 की बजाय मैं क्या लिख रहा हूँ, log 10। 10 लिखते नहीं हैं। ठीक है, तो log 1000 डिवाइडेड बाय log, और 1000 नहीं बल्कि अब ये 5। ठीक है, यानी जिस बेस पर आपको मालूम करना है आप उस बेस के लॉगरिथम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास वही वैल्यूज़ जो 10 की बेस पर टेबल में लिखी गई हैं वही वैल्यूज़ आपके पास काम करती हैं। सवाल ये है कि इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे। तो आइए हम इसके प्रूफ पर काम करते हैं। ठीक है, प्रूफ पे काम इस तरह से करते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास नेचुरल लॉग है ये वाला। ठीक है, log a n ये बराबर है x के। ठीक है, किसके बराबर है, x के। तो हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, n बराबर है a की पावर x। ठीक है, n बराबर है a की पावर
एक्स। अच्छा, अब हमें इस पर दूसरा लॉग अप्लाई करना है, यानी वो लॉग जिसकी बेस 10 होगी। तो मैं 10 यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरफ भी लॉग अप्लाई कर दिया और मैंने उस तरफ भी लॉग अप्लाई कर दिया, ए की पावर एक्स। ठीक है, चलें लिख देते हैं हम ताकि पता चल जाए कि अब हम यहाँ ए की बेस के बजाय 10 की बेस पर काम कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब आप देखिए, ये हमने एक रूल पढ़ा है कि अगर पावर होती है तो वो पावर नीचे मल्टीप्लाई होती है। तो मैं अगले स्टेप में लिख रहा हूँ लॉग 10n इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग 10a। ठीक है, तो अगले स्टेप में देखिए हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी। हमारे पास, मैं यहाँ पर अगले स्टेप में log 10n मैंने ऐसे लिखा इज इक्वल टू, इस x की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, log an, log an। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करूँगा, log 10a से, log 10a से। ये वाली चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई कर रही है, वहाँ जाके क्या करेगी, डिवाइड। तो आपके पास क्या आ गया, log an log 10n डिवाइडेड बाय log 10a। क्लियर हो गई बात आपको? ये प्रूफ हो गया जनाब आपके पास कि अगर आप किसी a की बेस पर किसी नंबर का लॉग मालूम करना चाहते हैं और वो बेस का आपके पास टेबल नहीं है, आपके पास टेबल किसका है, 10 का, तो आप क्या कीजिए, पहले इस नेचुरल नंबर का 10 की बेस पर लॉग निकाल लीजिए और फिर उस बेस का 10 की बेस के ऊपर लॉगरिथम निकाल लीजिए और इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी नंबर की उस बेस के ऊपर जो आपको अननोन थी। ठीक है, तो ये हमारा एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने पढ़ लिया। अब एक स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस क्या है इसको देख लीजिए, ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, स्पेशल केस हमारे पास ये है कि अगर log a हो, किसी नंबर का a की बेस पर लॉगरिथम हो और उसको मल्टीप्लाई करें हम उसी नंबर की बेस पर उस बेस के नंबर को, तो हमेशा जवाब 1 आता है। सही है, किसी नंबर का किसी बेस पर उसको मल्टीप्लाई कीजिए, उस बेस पर जो पहले नंबर था वो बेस हो गया, जो पहले बेस था वो नंबर आ गया, तो इसका जवाब हमेशा 1 होता है। ये भी एक उसूल है। इस उसूल को हम प्रूफ कैसे करेंगे ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये कैसे प्रूफ होगा, इसके लिए देखिए अभी हमने एक चेंज ऑफ बेस का उसूल पढ़ा कि अगर आपके पास ए की बेस पर किसी नंबर को आप लॉग निकालना चाहते हैं और आपके पास उस बेस का टेबल नहीं है, ठीक है, आपके पास बेस का टेबल है, बी की बेस का टेबल है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इस नेचुरल नंबर का लॉग उस बेस पे निकालते हैं और फिर इस बेस का नेचुरल लॉग मालूम बेस पर निकालते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा था जैसे अभी। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पर n को हम b ले लें, कि जो n है हमारा इसी फार्मूले में, इस n की जगह पर हम सपोज कर लें क्या है, b, तो मैंने लिखा log a की बेस पर जो b होगा वो बराबर होगा log b की बेस पर b डिवाइडेड बाय, ये तो ऐसे ही रहा, log b की बेस पर a
ये बात हम पढ़ चुके हैं एक उसूल के अंदर कि जिस बेस पर आप उसी नंबर का लॉग निकालेंगे तो इसका जवाब हमेशा क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब है लॉग ए की बेस पर बी बराबर है 1 लॉग बी की बेस पर ए। ये इधर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हम लिख सकते हैं लॉग ए बी मल्टीप्लाई बाय लॉग बी ए हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 6 उसूल तकरीबन हमारे पास आ गए। मैं इसी वीडियो के अंदर ये 6 के 6 उसूल एक साथ बोर्ड पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहला उसूल क्या था, पहला उसूल ये था कि अगर आप लॉग निकाल रहे हैं बी का और बी ही की बेस पर तो जवाब हमेशा 1 आएगा। दूसरा उसूल क्या है कि लॉग का किसी बेस पर 1 का अगर आप लॉग निकाल रहे हैं तो हमेशा जवाब 0 आएगा। दूसरा उसूल था। तीसरा उसूल ये था कि अगर दो नंबर हैं m और n, वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और अगर आप उस पर लॉग अप्लाई करते हैं किसी बेस b पे, तो आप जब इन दोनों पर अप्लाई करेंगे तो लॉग बी एम जो मल्टीप्लाई है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा लॉग बी एन। ठीक है, चौथा उसूल हमने पढ़ा कि अगर दो चीज़ें डिवाइड हो रही हैं और आप उस पर लॉग अप्लाई करते हैं किसी बेस बी के, तो लॉग जब दोनों पर अप्लाई होगा लॉग एम, अब ये जो डिवीज़न का निशान है ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस के निशान में लॉग एन। ठीक है, चौथा उसूल हमने ये पढ़ा। पांचवा उसूल हमने चेंज ऑफ बेस का पढ़ा। चेंज ऑफ बेस का उसूल क्या था कि अगर आप किसी अननोन बेस के ऊपर किसी नंबर का लॉगरिथम निकालना चाहते हैं और आपको बेस बी की वैल्यूज़ पता हैं, तो आप पहले एन का उस बेस बी की वैल्यू पर लॉगरिथम निकालेंगे और फिर इस ए का उस बेस बी की ऊपर लॉगरिथम निकाल के इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे। और छठा उसूल हमने ये पढ़ा अभी आखिरी में कि अगर एक बेस ए पर वैल्यू बी का लॉगरिथम को मल्टीप्लाई किया जाए, वो वैल्यू अब बेस बना दी जाए और वो जो बेस था वो अब वैल्यू बना दी जाए, तो उनका मल्टीपल हमेशा 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये 6 बुनियादी उसूल लॉगरिथम को स्टडी करने के लिए और उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए ज़रूरी हैं। हर स्टूडेंट इन उसूलों को समझे, इनको प्रूफ करना सीखे और इन्हें याद करे अच्छे तरीके से। अगली एक्सरसाइज जो हम 3.3 करने जा रहे हैं उसमें इन्हीं 6 उसूलों का बार बार इस्तेमाल हम करेंगे। अगरचे एक्सरसाइज छोटी है, सिर्फ 12 सवाल हैं, लेकिन ये 12 सवाल भी मैनेज करना उसी वक्त आसान होगा आपके लिए कि जब आपको ये 6 उसूल बहुत अच्छे तरीके से आते होंगे। आप ये उसूल एक साथ एक जगह पर उतार लीजिए ताकि जब हम अगले सवालात करें तो फिर आपको समझना आसान हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।